हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास सेकंड हिंदी की बुक की इकाई 1 परिवार का चैप्टर 1 नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो दोपहर में जब नीमा घर से आती है तो घर पर सिर्फ दादी होती हैं। दादी कहीं नहीं आती जाती, वो घर पे रहती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं तो कभी तो दादी सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटने में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। तो कभी तो दादी सब्जी काट रही होती हैं, उनके घुटने में दर्द रहता है, तो कभी कभी अपने घुटने पर वो तेल मालिश कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है कि नीमा कब स्कूल से वापस आएगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो नीमा रोज़ शाम को खेलने चली जाती है। अब एक दिन जब बच्ची जो है नीमा वो खेलने जा रही थी तो दादी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जा। तो बच्ची ने बोला, क्यों? दादी बोलती, मेरा टाइम पास नहीं होता है, मैं क्या करूँ अकेली बैठी बैठी। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो बच्ची जो है भाग करके दादी की चप्पल ले आई और दादी को कहने लगी कि चलो खेलने चलो मेरे साथ। खेलते हुए ना बहुत जल्दी टाइम पास होता है। मैं 5 बजे जाती हूँ, 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, मतलब मुझे समय का पता ही नहीं लगता। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े और अब दादी को भी नीमा अपने साथ ले गई खेल के मैदान में। तो ये स्टोरी थी नीमा और उसकी दादी की। ये लिखी है शशि सबलोक ने। अब ये बातचीत के लिए है सिर्फ। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? अब वो बूढ़ी हो गई हैं, ज़्यादा उनसे बाहर आया जाया नहीं जाता है ना, उनके घुटने में भी दर्द रहता है, इसीलिए वो घर पर ही रहती हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो दादी ने नीमा को खेलते हुए देखा होगा। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो खेलने में इतना मज़ा आता है कि पता ही नहीं लगता समय का। हाँ, होता होगा आपके साथ भी। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं, है ना। नीमा और दादी की ये कहानी है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो मैं स्कूल की बातें मम्मी, पापा या जिसको भी आप बताते हैं, अपने भाई बहन, आप उनका नाम लिख सकते हैं। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो आप लोग सूची बना सकते हैं। न से देखिए काफ़ी सारे शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि आप जो खाने में खाते हैं, नमक, है ना। और नाली घर के बाहर होती है, और आपकी नाक भी तो है ना। तो ये न से शुरू होने वाले शब्द हैं। द से शुरू होने वाले शब्द होते हैं जैसे कि 10, है ना, 10 को 10 बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे, आपका जो डोर है, दरवाज़ा, है ना। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो दवाई, ये सब के सब द से ही तो स्टार्ट होते हैं। आगे देखते हैं। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, उन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो कुछ वर्ण हैं और कुछ मात्राएं हैं, उनको जोड़ करके शब्द बनाने हैं और बताना है। तो आइए करते हैं। जैसे ये है हमारा ताला, तो त, आ और ला, है ना। तो ये है ताला। हाँ, अब ये क्या है? ये है चना, च न और आ, चना। ये है चरखा, च र और खा, है ना, ये चरखा है। ये है चाबी। और ये कौन है? ये है
डांस कर रही हैं तो इनका कुछ नाम होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि लेट्स से ये कर रही हैं कथक, तो कथक कर सकते हैं आप। ये क्या है? इमारत है, इमारत। ये क्या है? घर है ना। और ये क्या है? ये तो एक बस है। चलो, कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो ये आपकी वर्णमाला है हिंदी की। अ, आ, ई, ई, उ, औ, ए, उ औ के बाद री ऋषि आता है। उ औ के बाद आता है री ऋषि, है ना। फिर ए और ए, फिर उसके बाद आता है ओ, और उसके बाद आता है औ, है ना। चलो, कहानी में इंतज़ार शब्द आया है, वेट करना किसी के लिए, है ना। अक्षर के ऊपर वाले बिंदी के अनुस्वर कहते हैं। तो अक्षर के ऊपर लगने वाली जो बिंदी होती है उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगी है, ऐसे ही ज के नीचे लगी है। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्द खोजते हैं जिन पर हमें बिंदी लगी दिखे। अक्षर समूह, शख में शंख, तो ये चित्र है शंख का। पतंग में पतंग, तो ये पतंग है। बदर, बंदर, है ना, बिंदी लगी है बंदर। तो ये क्या है? ये हमारे अनुस्वर कहलाते हैं जिनमें बिंदी लगी होती है। मंदिर, है ना, मंदिर के ऊपर भी बिंदी होती है। और अंगूर के ऊपर भी तो एक बिंदी होती है। चलिए, ये हमारा पूरा हो गया चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो। थैंक यू।